अब है 15 नंबर क्वेश्चन को कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी, यानी 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, हमें देखना होगा, लेकिन यह आसान है, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। जैसे एक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो एक तो नभाज्य है और नभाज्य हमको अभाज्य संख्या लेंगे। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 6 नहीं 7 अभाज्य है ना। उसी तरह 7 के बाद 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, 11 है, 12 नहीं 13 है, 13 नहीं। अब देखिए जो सम संख्या उस पर दिमाग ही नहीं लगाना है, वो भाज्य होगी। हमने कहा था कि 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो क्या है अभाज्य है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी सम संख्या सब भाज्य है। तो 14 पे दिमाग नहीं लगाना, 15 ये 3 पंचे 15 कट जाएगा, 16 पर दिमाग नहीं लगाना, 17 है, 18 छोड़ना है, 19 है, 20 छोड़ना है, 21 3 7 21 22 छोड़ना है, उसके बाद 23 है, 24 छोड़ना है, 25 छोड़ना है, 26 छोड़ना है, 27 छोड़ना है, 28 छोड़ना है, 29 है, 30 31 है और 32 33 लग जाएगा, 11 33 34 को छोड़ना है, 35 36 37 है, 38 39 13 39 इसको नहीं लेना है, 40 41 को लेना है, 42 छोड़ना है, 43 44 11 44 वो भी लग जाएगा, 45 और 46 45 46 47 48 49 49 50 51 17 51 52 53 और 54 को छोड़ना है, 55 को छोड़ना है, 11 55 55 लगेगा, 56 को तो छोड़ना ही है, 57 हो गया, 58 59 हो गया और 60 छोड़ना है, 61 62 63 63 34 9 इन 3 से भाग लग जाएगा, 21 63 64 65 66 67 68 69 और 9 6 15 ये भी 3 से भाग लग जाएगा और 70। तो हम लोग 70 तक पहुंच गए। तो इसमें कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 ऐसी संख्या है 70 तक में जो क्या है अभाज्य संख्या है। बस 20 वाला डी वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें समय लगा, लेकिन इसी तरह से देखना है कि समय हमारा कौन सा लग रहा है, कौन से क्वेश्चन को हम जल्दी बना लेंगे। ठीक है ना। तो ये इसको अब 17 नंबर पे हम लोग आते हैं। ये था 15 नंबर। 16 नंबर को देख लेते हैं। 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या। उसी तरह हम लोग फिर 50 से आगे बढ़ेंगे। तो 50 से आगे तो हम लोग इसमें गए हुए हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन सीरियल में आ जाता है तो सीरियल में आता नहीं है, एक क्वेश्चन दे दिया था दूसरा क्वेश्चन। यहाँ तो क्या है, हम लोग बना रहे हैं इस नंबर सिस्टम को, इसलिए एक का क्वेश्चन दूसरा हमें मिल जाता है। तो इसको फिर उसी तरह देखना है। 50 51 से आगे बढ़ेंगे। 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है ना। तो 100 तक में करना आसान है, कोई भारी ज्यादा नहीं है। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं 17 नंबर को। नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि यदि एक 2 अंकों वाली संख्या जिसके दहाई तथा इकाई का अंक क्रमशः दहाई का अंक t और इकाई का अंक u है कि अंत में यानी दाईं ओर 1 रखा जाता है, 1 रख दिया जाता है। देखिए तो संख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या है, अगर 1 रख देंगे तो अब तो 3 अंकों वाली संख्या हो गई, है ना। तो 3 अंकों वाली संख्या हमें पता है कि पहले को इकाई को 1 से गुना करते हैं तो 1 हो गया, जो दहाई पे उसको 10 से गुना करते हैं तो 10 गुने u बराबर 10u हो गया, और जो सैकड़ा पे उसको 100 से गुना करते हैं तो 100 गुने t बराबर 100t हो गया। तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 100t प्लस 10u प्लस 1। ये गया हमारा आंसर हो गया, यानी बी वाला आंसर हमारे पास हो गया। ठीक है 17 का। अब है क्वेश्चन नंबर 18। इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस पे 100 रखेंगे, 10 और 1, 100 10 और 1 और आंसर करेंगे। इतना हमने सिर्फ समझाया है। अब है कि पूर्णांकीय युग्म x, 0 की संख्या जिसका योग उनके गुणनफल के बराबर है। यानी वो कौन सी संख्या है, 2 संख्या जिसको जोड़ने पर भी उतना ही आएगा और गुना भी करेंगे तो उतना ही आएगा। हमारे पास सिर्फ 2 संख्या है। 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और 0 को 0 से गुना करेंगे फिर भी 0 ही आएगा। और एक और संख्या है 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो सिर्फ हमारे पास 2 ही संख्या ऐसी है जिसको खुद से गुना करने पे
भी सेम आता है और जोड़ने पे भी सेम ही आता है, वही बात कह रहा है। तो हमारे में जो ऑप्शन दिया है वो 0 नहीं दिया है, 2 दिया है, तो हम लोग 2 यानी 18 का बी आंसर होगा। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 19। यह भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक कौन है? कौन ऐसी संख्या जो ऋणात्मक में सबसे बड़ी है ना? देखिए नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे 0 आता है, इधर जो आता है तो वो प्लस हो जाता है, +2 +3 है ना। ये हम लोग पढ़े हैं पीछे क्लास में, -1 -2 -3 -4। तो 0 से दाहिने तरफ जितना बढ़ेंगे हम प्लस की तरफ जाएंगे, यानी अधिक से अधिक जाएंगे, और 0 से माइनस की तरफ जितना बढ़ेंगे हम लोग घटते हुए जाएंगे। यानी -2 और -3 में कौन छोटा है? तो -3 छोटा है, यानी माइनस वाली संख्या में बड़ी छोटी हो जाती है, छोटी बड़ी हो जाती है। तो सब माइनस में सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या है? -1 है, सबसे बड़ी संख्या है ना। क्योंकि इधर हम जाएंगे, जितना इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे यानी बाएं साइड में, उतना हम छोटे संख्या में चले जाएंगे। तो लिखा है बड़ी से बड़ा ऋण पूर्णांक क्या है? -1, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा 19 का सी। ओके, 20 में है कि पूर्णांकों की संख्या x जिसके लिए इतना परिमेय है। तो हम लोग इसमें पूर्णांक लेंगे, है ना। पूर्णांक इसलिए लिखा है, देखिए पूर्णांक क्या हो जाता है? जो 0 से स्टार्ट होती है उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक बोला जाता है। और प्राकृत संख्या किसको बोला जाता है? जो 1 से स्टार्ट होती है। तो पूर्णांकों की संख्या लिख दिया, इसका मतलब है कि हमें ये रूट के अंदर जो है x² प्लस क्वेश्चन नंबर 20 x² प्लस x+1, तो हम लोग 0 लेंगे। तो ऐसे ही कर लेते हैं रफ में, 0 का स्क्वायर तो 0 0 0 0 0 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका रूट में क्या हो जाएगा? ये √1 बराबर 1 हो जाएगा आंसर। तो पूर्णांकों की संख्या x जिसके लिए इतना परिमेय है, तो ये परिमेय है यार, 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा परिमेय। उसके बाद 2 लेते, 2 दूनी 4, 4 2 6 और 1 7, √7 आ जाएगा। 3 3 9 9 और 9 3 12, 1 13 आ गया, वो भी फिर वर्गमूल नहीं लगेगा। तो 0 ऐसी संख्या है जो इसको क्या करेगी? इसको प्राकृत संख्या में बदल देगी, है ना, यानी जिसको परिमेय संख्या में बदल देगा। तो क्या है? हमारे पास एक ही संख्या है, एक ही संख्या ऐसी है जो इस दिए हुए क्वेश्चन को किसमें? परिमेय संख्या में बदल देगी, यानी बी हमारे पास आंसर होगा। यानी एक वो एक वाला एक नहीं, हमारे से एक ही संख्या हमारे पास ऐसी है, ये वाला एक। अब है क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ट्रिकी ये भी क्वेश्चन है, सब इसी तरह का क्वेश्चन होगा कि यदि x, y, z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो क्या करेंगे? x का पावर -1y और रूट में है, तो क्या करेंगे? देखिए हम लोग तो क्या करेंगे? देखिए हमको पता है कि किसी भी संख्या का जब माइनस में पावर हो तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे ये 8/3 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 3/8 पावर जो है वो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? x का पावर -1 है तो लिखेंगे 1/x गुने y। दूसरा जो है इसका हम लोग लिखेंगे ये गुना में ही है, क्योंकि ये पॉइंट का मतलब क्या होता है? मैथ में गुना होता है, 1/y यानी 1/y गुने z और 1/z गुने x। हम लोग लेंगे इसको, ये हो जाएगा y/x और ये हो जाएगा गुने z/y गुने क्या है? x/z। और चूंकि ये यहाँ पे सब में 2 ही छुपा हुआ है ना, सेम है, इसको हम लोग 1 के अंदर भी लिख सकते हैं, है ना, 1 रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो y/x गुने z/y गुने x/z। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, x z से z कट रहा है, x से कट रहा है, y से y कट रहा है, तो पूरा कट जाता है तो 1 होता है, बराबर 1 हो जाएगा इसका आंसर, यानी डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आसान है। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ये वाला हम ले सकते हैं। ठीक है ना। तो 21 और 22 में हम लोग चलते हैं। क्या है 22 में? है कि यदि n कोई विषम संख्या हो तो n कोई विषम संख्या है तो n इंटू n स्क्वायर -1 लेना है, विषम लेकर के लेना है, विभाजित होगा, कितने से विभाजित होगा?
तो विषम संख्या हमारे पास एक है, अगर एक लेते तो एक इकाई, एक में से एक घटेगा 0 और 0 गुने किसी से भी गुना कर देंगे तो 0 ही होगा, तो इसको किसी से भाग लगने वाला नहीं है। अब हमारे पास क्या है, विषम लेना है तो 3 लेना, 3 तिहाई 9, 9 में से एक घटेगा तो 8 है ना, और 8 त्रिक 24, यानी ये 24 से 24 भाग लग जाएगा, 24 आ गया। अब जैसे 3 या 5 ले लेते हैं, क्योंकि विषम लेना है तो 5 5 बच्चे 25, 25 में एक घटेगा तो 24, और 24 को हम लोग किससे गुना करेंगे, हम n = 5 ले रहे हैं तो 5 से गुना करने के 5 24 की जरूर हासिल 2, 5 9 10 2 12, तो 24 से ये भाग लगेगा या नहीं, तो आराम से 24 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 24 से गुना होकर के क्या होगा 120 बना है, यानी हम अगर यहाँ पे 24 गुने 5 बट्टे 24 कर दे 24 से भाग लग जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। यानी इसको सेटिस्फाइड करने के लिए क्या कोई विषम संख्या होगी, और वो जो भी कोई भी विषम संख्या लेंगे तो वो 24 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा 100%। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यदि n कोई सम संख्या हो तो, सेम है, अब सम संख्या लेना है, n × n² + 20 हमेशा विभाजित होगा किससे, अब देखिए सम संख्या होगा तो इसको लेंगे 2 दूनी 4, n बराबर 2 ले रहे हैं, 2 दूनी 4 + 20 आप बराबर क्या रहे n का 2 ले रहे हैं, तो 20 4 24, 24 दूनी 48, तो इसके ऑप्शन में है 48, सी वाला आंसर कर देंगे। ठीक है, अब है 24 नंबर 24 नंबर पे हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। पहले हर क्वेश्चन का डिटेल्स बताया जा रहा है ना, कोई भी चीज जो है समझने वाली उसको समझाया जा रहा है, और ये इस तरह से समझना आसान ही होगा। तो 24 नंबर में कि दिया गया है कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ यानी 10 तक 55 होता है, तो 20 तक क्या होगा, तो 11 से 20 तक क्या होगा। जब हम लोग 20 तक का डायरेक्ट निकाल लेंगे तो n × n+1/2 पे, ठीक है। अब माइनस इसमें से हम लोग क्या कर देंगे 55 माइनस कर देंगे, क्योंकि 55 तक का निकाल के दिया हुआ है, यानी 10 तक का जोड़ 55 होता है, हम 11 तक लेना है, 1 से 20 तक का ये निकाल लेंगे, उसमें से 1 से 10 तक का घटा देंगे, तो क्या करेंगे n जो हमारे पास है लास्ट है 20, तो 20 गुने 20 जोड़ 1/2, 2 से कट जाएगा 10, तो हो जाएगा ये 10, 20 1 21 को 10 से गुना करेंगे 210, 210 में से 55 घटा लेंगे, 10 में से 5 घटेगा तो 5, ये हो जाएगा 10, 10 से 5 घटेगा 5, 155 हो जाएगा आंसर, यानी ये वाला है हमारे पास आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 10 का पावर n-1 पूर्णतः 11 से n के किन मानों के लिए विभक्त हो, यानी 10 का पावर n-1, यानी n का पावर हम मान क्या लेंगे कि वो 11 से भाज्य लग जाएगा, तो हम लोग पहले 1 ही ले लेते हैं, तो 1 लेंगे तो 10 का पावर 1 है तो 10 हो जाएगा, 10 में से घटेगा तो 9 हो जाएगा, n बराबर 1 लेने पर ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब है क्या लेना है, पूर्णतः 11 से किन मानों के लिए विभक्त होगा, तो सभी मानों के लिए n बराबर 11 के गुण, विषम मानों के लिए हमने विषम संख्या ले लिया है। अब सम मानों के लिए हम लोग सम लेंगे, यानी 2 लेंगे, यानी 10 का पावर 2 माइनस 1, तो 10 दहाई 100 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 99, तो आराम से 11 से भाग लग जाएगा, यानी सम मानों के लिए। और n बराबर 11 नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग विषम संख्या पहले ले चुके हैं, और सभी मानों के लिए तो जब विषम का नहीं सिर्फ सम का लग रहा है तो सम सभी होगा नहीं, तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा सम मानों के लिए, यानी जिस n का इक्वल टू कोई भी सम संख्या ले लेंगे तो वो 11 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अभी हमने करके दिखाया, इस सम है, इसका पावर तो 4 भी ले लेंगे तो फिर भी सम भाग लग जाएगा, जैसे 10 का पावर 4 माइनस 1 ले लेंगे तो हो जाएगा ये 4 पर 0 हो जाएगा, इस पर माइनस 1, 10,000 ऐसे घटेगा तो 9,999, 11 से भाग लग जाएगा आराम से, है ना, 11 नमा 99, 0 डालेंगे फिर 11 नमा 99, ठीक है, 909 आ जाएगा, यानी कोई भी विषम संख्या के लिए, सॉरी कोई भी सम मान के लिए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 26 है।
क्वेश्चन नंबर 26 में है कि 2.3 यानी 2.3 गुने 2.3 गुने 2.3 माइनस 0.3 गुने 0.3 गुने 0.3 बटे क्या हो जाएगा 2.3 गुने 2.3 जोड़ 2.3 गुने 0.3 जोड़ 0.3 गुने 0.3। जैसे याद रखना है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया होगा वो कोई ना कोई फॉर्मूला पे होगा, क्योंकि इतना जब हम लोग गुना करेंगे तो फिर टाइम वेस्ट इसी तरह हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई जब फॉर्मूला पे हम इसको ले आएंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए a अगर हम लोग इसको मानते हैं तो a का पावर क्या हो जाएगा क्यूब, यहाँ 3 बार है, और इसको b मानते हैं तो b का पावर क्यूब हो जाएगा। अब बटे ये जगह दोनों एक जैसा है तो हम लोग लिख देंगे a स्क्वायर, और ये दोनों अलग अलग है तो इसमें a और b दोनों है ना, जो इसमें ऊपर a माने हैं, और इसमें क्या है ये b वाला है यानी दूसरा वाला है तो b स्क्वायर। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, उसी तरह a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा है a माइनस बी, और a को हमने क्या माना है 2.3 और b को माना है 0.3। 2.3 में से यानी 2 रुपया 30 पैसे में 30 पैसा घट जाएगा, 2 बचेगा आंसर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 26 का ए हो जाएगा। ओके, कितना आसान है। लेकिन मेहनत करना है, क्या करना है कि अगर कोई लगेगा कि हम तेज बता दिए हैं तो बैक कर लेना है ना, थोड़ा सा पीछे जाना है, फिर उसको सुनना है, देखना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, और अगर नहीं समझ में आए तो 1-2 बार देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत आसान है, वहां आपको फिर से समझा दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 में है, लिखा है कि 92 का स्क्वायर माइनस 85 का स्क्वायर किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है। इसमें से यानी जो संख्या 13 है, 11 है, 59 है और 10 है, इसमें से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो हम लोग देखेंगे, देखिए क्या करेंगे, पहले तो 92 का हम लोग स्क्वायर कर ले सकते हैं और 85 स्क्वायर करके दोनों को घटा देंगे, फिर सबको सबसे भाग लगा करके देखना होगा कि किससे भाग लग रहा है। अगर इसको फॉर्मूला पे ले जाते हैं तो यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 92 जोड़ 85 और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 92 माइनस 85, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे तो 5 2 7 9 8 17, 177 गुने हो जाएगा, ये 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा, ये 8 8 0 हो जाएगा, देखना है। अब यहाँ पे ये कोशिश करनी है कि चूंकि हमें भाग लगा के देखना है, अगर डायरेक्ट इसको आंसर लाना होता हम लोग 7 से गुना करते आंसर आ जाता है ना, लेकिन इसको क्या करना है, क्या किससे भाग लगाना है, या तो 13 से लग जाए, 11 से लग जाए, 59 से लग जाए, 10 से लग जाए, यानी इसके गुणनखंड में या तो 13 हो, 11 हो, 59 हो या 10 हो। तो अभी न तो 11 है, न 13 है, न 59 है, न 10 है, तो हम लोग 7 का तो गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं, 177 का गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 7 से 14 और 15 अंकों का योग, अगर 3 से भाग लग जाए तो भाग लग जाएगा, तो 3 से हम लोग भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 3 5 15, 2 पर 7 27, तो 3 9 27 है, 59 गुने 3 करेंगे तो ये लग जाएगा। अब 59 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और 4 भी 7 भी अभाज्य संख्या है, ये सब अभाज्य संख्या है, लेकिन हमारे गुणनखंड में 59 आ गया, इसका मतलब है ये जो संख्या है ये पूरा 59 से भाग लग जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कोई भी संख्या है जो जैसे 71 है, इंटू है 43 है और इंटू है 13 है, तो अगर इसको गुना करके दिया हो, कोई बड़ी संख्या आ जाएगी, इसको गुना करेंगे तो, और कहेगा कि 13 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तो सबका गुणनखंड निकाल लेना, अगर उसमें 13 आ गया तो 13 से भाग लगेगा, 43 से लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर 43 आ गया 43 से लगेगा, अगर इसी को कहेगा कि 15 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा तो 100% नहीं लगेगा, इसके गुणनखंड में 15 नहीं है। उसी तरह गुणनखंड निकाल के देख लेना, अगर गुणनखंड में वो संख्या है तो उससे भाग लग जाएगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ये लास्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन ही दिया है इसमें संख्या पद्धति में। यहां है कि एक्स स्क्वायर लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर है 18, तो x माइनस 1 बटे एक्स का मान क्या होगा।
तो हम लोग इसका वर्गमूल कर लेते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x, ये हो गया a, ये हो गया b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और क्या हो जाता है -2a और b में 1/x है, x कट जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब इसका मान दिया हुआ देखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18, यानी इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 18 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 16, यानी x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर बराबर होता है 16। तो अगर स्क्वायर इधर से हटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल बनाएगा, तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा 16 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल, तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो -4 होता वो भी आंसर हो जाता, और -4 नहीं है तो +4 है आंसर, वो भी आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने संख्या पद्धति को खत्म कर दिया है आज, और हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मेहनत कीजिए और दूसरों तक भी ये वीडियो को पहुंचाए, ताकि इसका फायदा दूसरों को भी पहुंच सके। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम अगर दिखता है तो अगर कोई हमें फीडबैक भी देना है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव कमेंट करें। पॉजिटिव कमेंट का मतलब है कि हमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये इतना ही क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन से ऐसी तैयारी क्या इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आ भी सकता है और न भी, लेकिन मुमकिन है कि आएगा, है ना। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना है, और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले सालों का क्वेश्चन है पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर 5 साल 6 साल जो पीछे बैक पूछा है क्वेश्चन डीएलएड में, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस हम लोगों को आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।